हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि पास्टर सोनिया यूसुफ नरवला जी के द्वारा लिखा गया है। अच्छी लड़ाई को लड़ें, जैसा कि याकूब की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 12 आयत में लिखा है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि पौलुस ने कहा कि जो भविष्यवाणियां तुम्हारे विषय में की जाएं, उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ें। जब आप पुराने नियम में एलिया के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि अगर परमेश्वर ने उसे कह दिया था कि एलिया तेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी और ना ही ओस पड़ेगी, तो फिर याकूब की पत्री में लिखा है कि जब एलिया ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे तो बारिश नहीं हुई। यह इसलिए हुआ क्योंकि जो भविष्यवाणियां आपके लिए की जाती हैं, उनके लिए आपको वचन में से प्रार्थना करनी पड़ती है, उसके लिए लड़ाई को लड़ना पड़ता है। मेरे प्रियो, भविष्यवाणियों का पूरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसे अपने जीवन में कितना गंभीर लिया है और आपने अपने जीवन को परमेश्वर में किस रीति से बना कर रखा है। क्योंकि जब आप इस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं तो आपका छुटकारा नजदीक होता है। फिर जब आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं तो वह आपकी शांति का कारण बनती है। एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप अपने लिए की गई भविष्यवाणी के लिए लड़ नहीं रहे तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वचन का ज्ञान नहीं होगा तो आपकी लड़ाई भी प्रभावशाली नहीं होगी। जो लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते और यह नहीं जानते कि परमेश्वर के काम करने का क्या तरीका है, केवल वही मसीही ऐसे हैं जो अपने जीवन में संघर्ष करते हैं और मुसीबत में रहते हैं। परमेश्वर में जीवन कुछ इस तरह का है जिस तरह की आप मुंबई जा रहे हो। कुछ लोग साइकिल पर जा रहे हैं, कुछ बस में, कुछ ट्रेन में और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लेन में जा रहे हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने कैसे जाना है। उसी तरह से आपको बाइबल की जानकारी है या नहीं, प्रार्थना करते हैं या नहीं, यह इतना मायने नहीं करता, लेकिन कोई स्वर्ग में आनंदित जा रहा है या दुखी, यह उसके ऊपर ही निर्भर करता है। मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान नहीं है तो आपकी लड़ाई भी प्रभावशाली नहीं होगी। आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने का सही तरीका नहीं पता होगा। याद रखें, अगर एलिया को पता था कि परमेश्वर ने उसके विषय में भविष्यवाणी की है तो फिर उसे भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी। इसीलिए आपको यह पता होना चाहिए कि परमेश्वर का हर एक वचन आपके लिए भविष्यवाणी है, लेकिन वह सभी भविष्यवाणियां केवल प्रार्थना के द्वारा ही पूरी होंगी। अगर वह प्रार्थनाएं परमेश्वर के वचन के बीच से होंगी तो इसका मतलब आप अपनी लड़ाई को प्रभावशाली तरीके के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि वचन एक ऐसा हथियार है जो शैतान के हर जलते तीर को बुझाता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर की दासी के द्वारा की गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में इस वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके वचन के ज्ञान में बढ़ सकूं, ताकि जो भविष्यवाणियां आपने मेरे विषय में की हैं, मैं उनके लिए अच्छी लड़ाई को लड़ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।